सेम ओल्ड वाला कल वाला ना, एक सेकंड लेट मी चेक बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो चल रहा है और उस युद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं और हम सभी लोग अपने यहाँ परिवार में घर में बैठे हैं। तो हम सब ने सोचा कि हम भी अपने जो विचार हैं वो बताएं, क्या है, क्या चल रहा है, एक परिवार का क्या रिएक्शन होता है, वो हम जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम भाभी जी से पूछते हैं, आपको क्या जानकारी है भारत पाकिस्तान के बारे में भाभी जी? वार करता है उसे ऐसा सब सिखाना चाहिए तो वो दोबारा पलटवार नहीं करेगी। अच्छा, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको क्या जानकारी है भाभी जी आपको? वही है, वो सब भी सिंदूर छुड़ाया है। कितना दुख होता है सबके लिए। और जो धर्मपुर से मारा था उसके बारे में क्या कहना है आपका? धर्म पूछ सब से मार रहे हैं। क्या बात हुई इसकी? आवाज कम करो। क्या हो गई? ऊपर कैसे देख रहा हूँ? कोई नहीं, आप इसे डिस्कनेक्ट ही कर दो, डिस्टर्बेंस कर रहा है। मैं जो वो जो धर्म था भारतीय महिलाओं को, वो बहुत जब ऐसे गलत घटना है। आपने आपने तो आपको क्या विचार था इसमें? मुझे तो बहुत दुख हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं चल पाया कि ये धर्म पूछ के मारा है कि नहीं मारा, तो आपको पता चल पाया? हाँ, मैंने वीडियो में ही देखा था। हम्म। आप बताइए, आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है, ऐसा पता नहीं चल पाया है, ये भारतीय जनता पार्टी कोई प्रोपेगेंडा फैला रही है। एक्चुअली देखिए क्या है कि जितने भी लोगों के साथ में ये काम हुआ है, जैसे कि कानपुर का एक व्यक्ति था जिसको मारा, उसकी वाइफ बोल रही है उसके साथ पूछा गया, ये बात उससे पूछी। तो देखिए जिनके साथ ये हुआ है, यदि वो लोग ये बात बोल रहे हैं कि भाई उन्होंने ये पूछा है, तो बताइए इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? प्लस अभी जिस व्यक्ति का, जिसके फैमिली मेंबर खत्म हो गया, जिसका हस्बैंड या बच्चा खत्म हो गया है, राइट? तो अब ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है तो वो झूठ थोड़ी बोलेगा। वो वहां पे मोदी को फेवर करने के लिए थोड़ी बोलेगा कि भैया उसने जो है ऐसे नहीं किया है। तो वो तो वहां पे रियलिटी बता रहे हैं ना। तो जितने भी लोगों को वहां पे मारा है, वो लोग बोल रहे हैं जी पहले उन्होंने धर्म पूछा, फिर कलमा पढ़वाया, और जब भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो फिर बोले कि ठीक है जी कपड़े उतारो, चेक करवाओ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उसके बाद में उन्होंने हिट किया। तो ये बिल्कुल सही है, डेफिनिटली उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि उनका एक्चुअली जो वार था आपकी बात, वो स्पेशली हिंदुओं के ऊपर वार था, और ये दिखाने के लिए कि देखो जी हम तुम्हें मारना चाहते हैं और देखो मार रहे तुम, ये चीज। हाँ जी, अर्चना चौधरी, आप बताओ क्या पता चला है अभी तक आपको युद्ध के बारे में, क्या हो रहा है हमारे भारत देश और पाकिस्तान के बीच में? इस तरह के बीच में जाके लोगों को सबक दिया जाए। जिस तरीके से उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है, और एक पति के सामने किसी उसके पति को मारा जाए तो उससे बुरी और दुखद घटना क्या हो सकती है, वो भी धर्म पूछ के। सही बात है, तो जो मोदी ने किया उससे खुश हो तुम? बिल्कुल से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुकेश जी अब आप बताओ कि भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जैसे कि हमारे सलमान खान जी तारीफ करने लगते हैं, शाहरुख खान जी तारीफ करने लगते हैं 2 मिनट में। बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, बट पाकिस्तान का कोई भी एक्टर जो है हमारे बारे में कभी भी तारीफ नहीं करता है। एक्चुअली सर इन लोगों के लिए ना, जो लोग आज पाकिस्तान को फेवर करते हैं या पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि अपने देश से ज्यादा अपने मॉनिटरी बेनिफिट को ऊपर रखते हैं। हाँ, जो लोग मॉनिटरी बेनिफिट को अपने देश से ऊपर रखते हैं ना, वो लोग पाकिस्तान की तारीफ कर सकते हैं, वो लोग पाकिस्तान के फेवर में बोल सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे भी हमारे व्यूअर्स हैं, वहां पे भी हमारे जो है फॉलोअर्स हैं, तो हम अपने फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को नाराज न कर दें। तो उनको उनकी नाराजगी का डर सताता है, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें फेवर करते हैं। अदरवाइज तो जिसके लिए कंट्री फर्स्ट है, वो तो कभी पाकिस्तान को फेवर कर ही नहीं सकता। तो राइट, ये वो लोग हैं जिनके लिए कंट्री फर्स्ट नहीं है, इनके लिए मॉनिटरी बेनिफिट फर्स्ट है। राइट, तो राइट, इसलिए ये लोग फेवर करते हैं। राइट। तो जो है हमारे देश में तो मतलब, और पाकिस्तान का जो कोई भी एक्टर, क्रिकेटर कभी भी भारत के पक्ष में नहीं बोलता है, बल्कि वो हमारे हिंदू रीति रिवाज का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। शाहिद अफरीदी कह रहे थे कि जब इंडिया में जाती थी हमारी टीम तो वो थाली लेके यूं 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 करते हैं, पता नहीं क्या। तो ये क्रिकेटर जिनके साथ हमने 20-30 साल क्रिकेट खेला है भारत में,
इनको बुलाया, इनका सम्मान किया, ये हमारे धर्म की और हमारी संस्कृति का मज़ाक उड़ा रहे हैं भाई मजाक साहब। उड़ाते हैं, हंसी ये उड़ाते हैं। कितनी बड़ी हमारे ऊपर थू है कि हम इनके ऊपर भरोसा करते हैं, हम इनके साथ खेलते हैं, हम इनका करियर बनाने में मदद करते हैं और ये हमारी रीति-रिवाज़ों का मज़ाक उड़ाते हैं। सर पाकिस्तान तो किसी भी मायने में भरोसा करने वाला एक्चुअली देश है ही नहीं। इसके ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते। अब आप कल का लेटेस्ट देखिए ना, कल बीच में डोनाल्ड ट्रम्प ने आकर के जी, दोनों देशों के बीच में सीज़ फायर करवा दिया, यानी एक तरीके से बोलो तो समझौता करवा दिया। जी, जैसे गाँव में जब झगड़ा हो जाता है तो एक कोई एक व्यक्ति आता है और वो दोनों के बीच में आके मीडिएटर बन के और वो क्या करता है, वो आके कोई समझौता करवा देता है, चलो भाई ठीक है अब झगड़ा खत्म करो, अब जो हो गया सो हो गया। राइट? वही कल किया अमेरिका ने, हुँ, वही कल डोनाल्ड ट्रम्प ने भी किया। हुँ, लेकिन फिर आप देखिएगा पाकिस्तान ने क्या किया? हुँ, मतलब इंडिया ने तो सोचा, अमेरिका ने भी सोचा कि चलो ठीक है, अब ये लोग जो हैं, जी, अब मान जाएँगे, अब पाकिस्तान मान जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जी। 3 घंटे के अंदर उसने सीज़ फायर ब्रेक कर दिया वापस। फिर वापस उसने ड्रोन भेजना चालू कर दिए, वापस अपनी औकात पे आ गया वो। वापस औकात पे आ गया। तो ये एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। इसके ऊपर आप भरोसा तो कभी भी कर ही नहीं सकते। ये तो कंट्री ही उस तरीके का है। ये मैं सुबह में पिताजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था, पापा ये जो कुत्ते की पूँछ होती है ना, वो है पाकिस्तान। उसको 6 महीने भी फूँकनी में रखो, 6 महीने पाइप में रखो ना, निकालोगे तो निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी। तो सेम इज़ द केस विद द पाकिस्तान। मतलब दे आर नॉट लेस देन a tail of a dog। हुँ। तो ये जो भारत के जो मुसलमान हैं, ये बहुत सारे मुसलमान भारत के जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हुँ, या तो रिलेशन वाइज़ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं उनका कोई रिलेशन है वहाँ पर, हुँ। या उनके यहाँ पे मतलब कहीं न कहीं रिलेटिव हैं आपस में। ये कहीं धर्म के आधार पर जुड़े हुए मानते हैं अपने आप को। एक तो धर्म के आधार पे भी, दूसरा रिलेशंस भी जुड़े हुए हैं सर। हाँ, जैसे कि अभी ये जो अपना जो ऑपरेशन चला है सिंदूर, इसमें जो टोटल सफाई हुई है हिंदुस्तान के अंदर से, उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी पाई गई हैं, हस्बैंड पाकिस्तान में, वाइफ हिंदुस्तान में। हुँ, वाइफ बच्चों को हिंदुस्तान में पाल रही है। हाँ, यानी शादी की थी, शादी करने के बाद वहाँ से वापस आ गई, बच्चे इधर हुए, बच्चों को लेके इधर रह रहे हैं। जी, अब आप सोचिए वो फ़ेवर किसको करेगी? हाँ, वो तो नेचुरली अपने हस्बैंड को फ़ेवर करेगी, हुँ, एंड हस्बैंड बिलॉन्ग्स टू पाकिस्तान। तो इसलिए दे बिलॉन्ग। अच्छा, अब ये हस्बैंड को जब सपोर्ट करती है, अब लड़की यदि हस्बैंड को सपोर्ट कर रही है, तो लड़की की माँ किसको सपोर्ट करेगी? सही बात है। वो लड़की को सपोर्ट करेगी, दामाद को सपोर्ट करेगी। हुँ, दैट्स व्हाई दे सपोर्ट पाकिस्तान। हुँ, तो ये पूरा खानदान फिर क्या करने लगता है? खानदान भैया हमारे दामाद जी, लेकिन ये पता नहीं वो तुम्हारा दामाद जी जो है वो बिल्कुल शोएब अख्तर था, कौन-सा था, सानिया मिर्ज़ा के साथ शादी की थी। वो बिल्कुल उसकी तरीके से है, वो शोएब अख्तर नहीं है, दूसरा था वो। वो दूसरा है। और तो मतलब वो बिल्कुल ऐसे है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती इमोशंस वगैरह। वो तो आज आपकी लड़की से शादी कर रहा है, कल किसी दूसरी से शादी कर लेगा जाके। इसको छोड़ देगा, इसको बच्चे पैदा करने की मशीन बना देगा, बस जाओ भैया। तो जो ये भारत के जो चीज़ है। मुसलमान है ना, ये इनको अपना अगर रिस्पेक्ट करवाना है ना, तो इनको भारत को पहले रखना होगा। धर्म तो व्यक्तिगत है, धर्म तो हम भी फ़ॉलो करते हैं। सर, हम भी हिंदू अभी हैं। मैं एक व्यक्ति से बड़ा खुश हुआ हूँ इस टोटल प्रकरण के दौरान। आप जी, समझ गए होंगे, इस टाइम पे मैं एक ऐसा खुश हुआ हूँ ओवैसी से। ओवैसी, आप समझते हैं? ओवैसी। मैं भाई मैं साहब आपको बिल्कुल बताता खुश हूँ, नहीं मैं हूँ बड़ा किसी उससे से। खुश हुआ हूँ, किस बात हाँ, के लिए? अब देखिए, मुझे नहीं पता वो सच में कर रहा है या वो नाटक कर रहा है, लेकिन जो उसने स्टंट लेकर के पाकिस्तान को धोना चालू किया है इन दौरान, मतलब इस घटना के दौरान, तब से लेके अब तक, वो कभी सीधे बोलता ही नहीं था देश के लिए। वो कभी, चाहे उसकी मोदी जी से दुश्मनी मानो, चाहे बीजेपी से दुश्मनी मानो, वो हमेशा अगेंस्ट ही बोलता था। हाँ, लेकिन जब से ये पहलगाम वाला प्रकरण हुआ है, हुँ, उसने फ्रंट पे आके हुँ। पाकिस्तान को पूरी तरीके से ठोकने की, पाकिस्तान को पूरी की तरीके से तबाह करने की, उसने पूरी वकालत की है और उसने पाकिस्तान को उसने चैलेंज इसलिए की है कि अगर मैं नहीं करूँगा ना, तो भारतीय सुरक्षा बल मुझे ही ठोक देंगे। नहीं तो सर ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, जो कि नहीं कर रहे हैं, तो अब उनका क्या कर लिया अभी नुकसान उनकी किया। ठुकाई होगी। हाँ, लेकिन आप कुल देख मिला, लेना होने वाला है कांड, अमित शाह भैया लगे पड़े हैं मेरे। चलिए ख़ैर जो भी है सर, लेकिन कुल मिलाकर के उसने, चाहे मैं बोलता हूँ गुड़ न दे लेकिन गुड़ की सी बात तो कर ले, हाँ, हाँ, तो वो हाँ। बात कर रहा है, वो बड़ी अच्छी उस बात है। मामले में बड़ा चालू है वो। वो बहुत शानदार उस बात है मामले भाई। में तो उस पे डायलॉगबाजी आती है और आता ही क्या है उसपे? सर एमआईएम कौन-सी पार्टी है उसकी? एआईएमआईएम तो उसी का संस्थापक है वो। लेकिन सर कुल मिला के मतलब मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। अब उसके अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन यदि जो बोल रहा है वही उसके दिल में है, तो मतलब सच में सही किया उसने। लेकिन हुँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पाकिस्तान को फ़ेवर कर रहे हैं, अगेंस्ट नहीं बोल रहे सर हैं। ज़्यादातर मुसलमान तो सर मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा, भैया
तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और पाकिस्तान चले जाओ। या फिर सोच बदल लो। यदि तुम्हें पाकिस्तान ही पसंद है तो हाँ। पाकिस्तान जाओ, या और सोच नहीं तो फिर यदि हिंदुस्तान में रह रहे हो हाँ, तो जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद मत करो। हाँ। उसको जो है, अब तुम्हें फेवर करना चाहिए अपनी कंट्री को। देखो, योर कंट्री इज ऑन प्रायोरिटी। भारतीय मुसलमान बनो, बिल्कुल एग्जैक्ट। भारतीय मुसलमान बनो, मजा आएगा, शांति के साथ रहेंगे हम भी तुम भी। अब तुम भारतीय मुसलमान नहीं बनोगे, इस्लामिक जिहादी बनोगे, तो फिर हम भी भाई साहब अपनी बिल्कुल। तांडव करेंगे, शिव तांडव करेंगे। बिल्कुल हम भी काली माँ की तरह फरसा डालेंगे, क्यों भाभी जी? अच्छा, हमारे घर में जब मुसलमान लेबर आती है, आपके यहाँ तो आती होगी कभी प्लम्बर वगैरह, आ जाते हैं। बट हिंदू हिंदू लोग नहीं जाते मुसलमानों के घरों में काम करने। उनका धुआं निकलता है, उनको लगता है बिल्कुल कहीं उनके साथ वो ना हो जाए, जो बिल्कुल। है। तरह के हैं, अच्छे भी हैं, मुसलमान भी अच्छे हैं। अरे बहुत सारे अच्छे, सारे बहुत सारे अच्छे, बट वो ढूंढने पड़ेंगे टॉर्च लेके। सर जो सच्ची में हिंदुस्तानी मुसलमान है ना वो तो अच्छा ही वो होगा। अच्छे हैं, हाँ। लेकिन जो सच में हिंदू मुसलमान मतलब जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है, अब आप देखिए ना कुरैशी, अब वो जो लेडीज है, वो जो अपनी जो सोफिया कुरैशी सोफिया कर्नल। कुरैशी है, कर्नल सोफिया कुरैशी, बताइए वो भी तो मुस्लिम है। हाँ। शी इज कंट्रिंग फॉर द मतलब कंट्री, शी इज फाइटिंग फॉर द कंट्री, और कपिल सिब्बल भी तो हिंदू है। है ना। अब आप बताइए। कपिल सिब्बल भी तो हिंदू हाँ, है। तो अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं मतलब जो इतने अच्छा। उसके अलावा नाजिया इलाही है, आप उसको सुनिए कभी भी, वो क्या बोलती है। रिजवान अहमद है, रिजवान अहमद है। हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, अब्दुल आपके कलाम। एपीजे कलाम साहब थे, सोचिए कितने शानदार व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, हम्म, और सच में जो बाकी लोग हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हम्म। इनकी इनसे मतलब इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए, और इनकी एग्जाम्पल इनको मानना चाहिए। राइट, राइट। तो अभी जो हमारी सीज फायर हो गई पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या बदतमीजी कर दी है? सर पाकिस्तान ने बदतमीजी ये किया, वापस से अटैक करना चालू कर दिया, और उसने फिर से ड्रोन उड़ाने चालू कर दिए इंडिया के ऊपर। अब वो तो अच्छी बात क्या है कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो इतना शानदार है कि वो उनको रास्ते मतलब हवा में न्यूट्रलाइज कर देता है। हम्म, नहीं तो सोच के देखिए आप, जितने भी उन्होंने वो ड्रोन भेजे हैं, जी। यदि उनमें से 2-4 भी इंडिया के ऊपर गिर जाते, मिसाइल डाल देते, हाँ तो जी। कितना बड़ा नुकसान हो जाता है इंडिया को। तो ये लेकिन पाकिस्तान का हिम्मत थैंक्स, कहाँ से आई दोबारा अटैक करने की, जब डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया था सीज फायर? देखिए जहां तक मेरी अपनी मतलब, मैं मेरे विवेक मेरी बुद्धि के हिसाब से यदि मैं बोलूं, ये मेरा परसेप्शन है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ इस चीज के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% सच बोल रहा हूँ, या मेरा जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सही होगा। मतलब मेरा परसेप्शन, मेरा मानना है जी, कि कहीं ना कहीं इसके पीछे चाइना का हाथ है, जी, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि एक तो वो फाइनेंशियली टूटा हुआ है, ना उसके पास में बहुत ज्यादा एमुनिशन है, हम्म, और अमेरिका से डायरेक्ट एक तरीके से, कल अमेरिका ने यदि बीच में आकर के सीज फायर करवाया, हम्म, और उसके बाद में यदि वो 3 घंटे बाद ही दोबारा से उल्लंघन करने लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से वो अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है कि देख भाई, हम नहीं मानते तेरी, कर ले तुझ पे जो किया जाए। तो ऐसी स्थिति सिर्फ जब कर सकता है जब इसके पीछे चाइना का हाथ हो। यस, चाइना ने बोल दिया हो पैसे की टेंशन मत ले, हम देंगे, हथियार की टेंशन मत ले, हम सप्लाई करेंगे, तुझे कितना चाहिए, लड़ते रह तू हिंदुस्तान से। क्यों? क्योंकि चाइना को भी ये लगता है कि दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरा उल्लू सीधा होते रहेगा। हम्म, वो चाहता है, अच्छा इसे ये बात तो पता है कि चाइना इसके पाकिस्तान कहीं इंडिया के सामने टिकता ही नहीं, जी, ये बात वो जानता है 100%। जी, तो वो इसीलिए वो क्या चाह रहा है कि इसको तो पीछे से शह देते रहो, इसको ठुकवा लो ढंग से, जी, ठुकवाने के बाद में ये पाकिस्तान जितना कमजोर होगा चाइना के लिए उतना फायदा है। जी, और कहीं ना कहीं जब इंडिया इसके साथ में कंटिन्यूअसली अटैक करते रहेगा, कंटिन्यूअसली लड़ता रहेगा, तो भाई फाइनेंशियल लॉस तो इंडिया का भी हो रहा है ना, हम्म, सारे के सारे लॉसेस तो इंडिया के भी हो रहे हैं, तो चाइना का तो डबल बेनिफिट हो रहा है। उधर तो पाकिस्तान को कमजोर करके वो अपना बेनिफिट उधर से उल्लू सीधा कर रहा है, दूसरा वो इंडिया को भी एक तरीके से कमजोर कर रहा है। हम्म, अब आप सोच के देखिए ना, अभी एक तरफ तो पाकिस्तान को लगा रखा है, और कल को चाइना का मूड बन गया किसी तरीके से, वो उधर अपना जहां पे बॉर्डर है वहां पे थोड़ा सा आगे अपना गतिविधि बढ़ाने लगा, तो इंडिया के लिए तो प्रेशर हो जाएगा ना, दो दो जगह पे कंट्रोल कर पाना किसी भी चीज को। नहीं, नहीं हो पाएगा, बहुत लेकिन हालांकि पूर्ण होगा नहीं, व्यवस्था है, होगा नहीं, पूर्ण लेकिन वो तो व्यवस्था है। खैर है। लेकिन कुल मिलाकर के तो चाइना का ही मुझे लग रहा है कि इसके पीछे हाथ है, जो पाकिस्तान वापस सीज फायर का उल्लंघन करके और फिर दोबारा से खड़ा हो गया युद्ध करने, ये चीज है। लेकिन सब मंसूबों में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इंडियन एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि इसको जमीन तक आने ही नहीं देगा, ऊपर ही ऊपर न्यूट्रलाइज इनको करते रहेगा। भाभी जी, आप बताओ, क्या हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं खेलना चाहिए? फिर वो खेलने लायक है नहीं। उन्हें डिटेल में बताओ, क्यों ना खेल मिला है? डिटेल में तो मुझे पता नहीं है। अब यही है कि नाजियों में एक तरफ हमें मारेंगे, बदतमीजी करेंगे, और एक तरफ हमारे संग क्रिकेट खेलेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा काम।
ऐसे थोड़ी है, अब राख रहे हो तो अच्छे-अच्छे संबंध रखो। एक बात पे तो अच्छे संबंध है, टाइट करनी वाले। तो ये है। और जो है अभी हमने सुना था कि भारत की कुछ फ़िल्में पाकिस्तान की कुछ फ़िल्में भारत में रिलीज़ होने वाली हैं। हुँ, क्या वो होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? Pakistani should not be entered in India in any एनी पे situation, हाँ, in any situation, in any form. न तो उनकी फिल्में, न उनके यूट्यूब चैनल्स, न उनके कोई भी इंडिया में तो एंटर होना ही नहीं चाहिए, जब तक ये लोग अपनी औकात फैला जाए पूरी तरीके से। और पाकिस्तान की किताबों में मुकेश जी भारत के खिलाफ हेट पढ़ाई जाती है। हुँ, सोचिए, एक सिलेबस है जो ये कहता है कि भारत से नफ़रत करो। बताइए। अंदाज़ा लगा सकते हो आप? और जब ऐसी वहाँ चीज़ें पढ़ाई 4th, जाए तो 5वीं, फिर क्या 6ठी, 7वीं की क्लास में और मदरसों में भी यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं को खिलाफ मदरसों में और पाकिस्तान में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, हिंदुओं को मारो। सर हिंदू देखिए, को यदि इस खत्म तरीके का एक्चुअली नॉलेज तो हमें नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है, तो आप पहले से ही उनके मन में ज़हर पैदा कर रहे हो किसी देश के प्रति। और 100%। यदि ज़हर पैदा कर रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है कल को वो ज़हर ही उगलेंगे फिर। हुँ, ज़हर उगलेंगे भाई, एक प्रिंसिपल होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ईगो प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। अब तुम कूड़ा डालोगे लोगों के दिमाग में तो कूड़ा ही तो निकलेगा। राइट। तो अब तुम वहाँ की आवाम के, वहाँ के बच्चों के मन में यदि तुम देश के प्रति के हिंदुस्तान के प्रति यदि नफ़रत डाल रहे हो, हुँ, तो आगे को फिर नफ़रत ही निकलेगी। राइट। लेकिन सर इसका एक चीज़ है, एक चीज़ तो मैंने समझी है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि आप कुआँ खोदते हो ना, तो उस जी, कुएँ में सबसे पहले आप गिरते हो। जी, जी, जी। कुआँ आप खोदोगे किसी दूसरे के लिए, हुँ, लेकिन कुएँ में सबसे पहले गिरोगे आप। तो राइट। यदि नफ़रत पैदा लोगों के दिमाग में कर रहे हो ना, तो हुँ, उस नफ़रत का सामना सबसे पहले आपको ही करना पड़ेगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान से नफ़रत दिखाने के लिए जाएगा तो सही पहले हिंदुस्तान, हुँ, और हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हिंदुस्तान में जाके कुछ नफ़रत दिखा के आए। तुम उसमें से कुछ लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो कि चलो इन्हें जिहादी बना दो, इन्हें आतंकवादी बना दो। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तो तुम्हारे यहाँ रहने हैं, वो तो तुम्हारे ही सर पे फोड़ेंगे नारियल, क्योंकि तुमने ही तो उनको गलत फीडिंग की है। ये सब बिल्कुल वैसे ही अब आपने इस यहाँ घटना के बाद भारत देश में कोई हाँ, हाँ, बताइए क्या कह रहे थे आप? आपने कहानी सुनी होगी, एक बच्चा था जो चोरी करता था बचपन में, जी, है ना? और उसकी माँ उसको शह देती थी। जी, एक दिन क्या हुआ कि वो बड़ा चोर बन गया, जी, और बड़ा चोर बनने के बाद में पुलिस ने उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। जी, अभी वो जेल में डाल दिया तो उसको कोई छुड़ाने नहीं आ रहा है, अब उसकी माँ भी नहीं आ रही है। तो माँ एक दिन उससे मिलने के लिए आती है। जी, तो वो माँ से बोलता है, माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जी, और माँ जैसे ही उसके सामने अपना कान करती है, माँ के कान को काट लेता है। और माँ के कान को काटता है, पता है क्या बोलता है? हुँ, यदि जिस दिन मैंने बचपन में जब चोरी की थी, यदि तूने उस दिन मुझे रोक दिया होता, हुँ, उस दिन तूने मुझे डाँट दिया होता, तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता। बात सही, तो सेम इज़ द केस विद द पाकिस्तान। बात सही। पाकिस्तान अपनी आवाम के मन में ज़हर घोल-घोल के, आवाम के मन में नेगेटिव फीडिंग कर के, आवाम के मन में बेशक इंडिया के खिलाफ ही सही, लेकिन जो वो डालता है वो कर के उसने अपनी यहाँ की पूरी जनरेशन बर्बाद कर दी। राइट, राइट, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान न 3 में न 13 में, राइट, किसी भी लेवल में है नहीं। हमारे यहाँ के लोग, कोई भाई साहब चाँद पे जा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके लोग देखो कर क्या रहे हैं ये लोग? व्हाट हेल दे आर डूइंग? कुछ भी नहीं कर रहे सर, ये सिर्फ आतंकवाद के अलावा बताओ क्या कर रहे हैं ये? और हमारे यहाँ के देखो साइंटिस्ट देखो, हमारे यहाँ के डॉक्टर देखो, हम पूरी दुनिया को साइंटिस्ट सप्लाई कर रहे हैं, पूरी राइट, दुनिया को डॉक्टर सप्लाई कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम लोग क्या-क्या सप्लाई नहीं कर रहे। पाकिस्तान क्या सप्लाई कर रहा है? ओनली टेररिज्म, नॉट मोर देन दैट। राइट, राइट। और ये हो सिर्फ इसीलिए रहा है क्योंकि इनकी फीडिंग गलत की गई। और बताइए भाभी जी आपका क्या कहना है? कोई मैसेज है पाकिस्तान के लिए? बस फोड़ दो, तोड़ दो, हुँ, सिंपल सी बात है। क्या मैसेज है अर्चना भाई तुम्हारा पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए पीछे से जो बात करेंगे तो उन्हें अच्छे से तोड़ दिया जाएगा, फोड़ दिया जाएगा, यहाँ से गायब कर दिया जाएगा। मानवी क्या कहती है पाकिस्तान के बारे में? मानवी को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा हमारे पूरे परिवार ने बैठ के अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है पाकिस्तान भारत-पाकिस्तान के ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आई है, वो ये आई है कि जो भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो सेक्युलर लोग हों, चाहे वो मुसलमान लोग हों, यार सबसे पहले ना भारतीय बनो, भारत के प्रति श्रद्धा लेकर आओ, भारत में नंबर 1 श्रद्धा रखो। धर्म जो है व्यक्तिगत है, धर्म निभाओ पर भारत को सबसे ऊपर रखो। जो देश के खिलाफ बोलेगा, किसी एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलेगा, तो वो आदमी यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय नमस्कार हिंद, सर, जय भारत। नमस्कार। और जाते-जाते सर एक चीज़ और, भारत अपने जो आर्मी है, आर्मी को सच में दिल से सैल्यूट कि जो उन्होंने किया है, सच में जो
जो उनकी स्ट्रेटेजी है और जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो उनकी प्लानिंग है, मतलब पाकिस्तान हर तरीके से कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको जमीन तक नहीं आने दे रहे। ये मतलब सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। सो प्राउड ऑन इंडियन मिलिट्री, आर्मी एंड मतलब नेवी एंड एयर फोर्स कि वाक़ई में इन्होंने जो करके दिखाया है। अभी तक हम बोलते थे भैया मोदी जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर। अब सच में समझ में आ रहा है कि यदि उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया होता ना, तो पाकिस्तान ने इस वक़्त तबाह करके डाल दिया होता। राइट। तो जितना भी किया है, तो मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके अलावा हमारी सेनाओं को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने कि देश की रक्षा की और आज भी डट के कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है, करते रहेंगे और पाकिस्तान को धूल चटाते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, वंदे मातरम। मातरम।